नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। दिल्ली में आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नामों पर बताया जा रहा है कि फाइनल मुहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद लिस्ट फाइनल की जाएगी। पीएम मोदी रात 8 बजे बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पहुंचेंगे। दोनों राज्यों में बी, सी और डी कैटेगरी के सभी सीटों पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। अब बताया जा रहा है कि प्रत्याशियों की लिस्ट कल जारी की जाएगी। और जी मीडिया संवाददाता दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं अभिषेक दुबे। अभिषेक, क्योंकि चुनावी साल है और ऐसे में बैठकों का दौर सारी ही पार्टियों में जारी है और जो दिल्ली में बैठक होने वाली है ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो दूसरी लिस्ट जो है वो बीजेपी की जारी हो जाएगी प्रत्याशियों को लेकर के। क्या कुछ अपडेट है बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए 21 उम्मीदवारों की लिस्ट तो जारी हो चुकी है और अब दूसरी लिस्ट छत्तीसगढ़ की आज की केंद्र चुनाव समिति की बैठक के बाद कल हो सकता है बीजेपी उसको जारी कर दे। आज प्रधानमंत्री 8 बजे पहुंचेंगे। हालांकि प्रधानमंत्री अभी तेलंगाना में अपने दौरे पर हैं और 8 से 8:30 बजे के बीच में प्रधानमंत्री इसी केंद्र कार्यालय में, जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं, पहुंचेंगे और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी। उसमें कोर ग्रुप के और तमाम जो भी केंद्र चुनाव समिति के मेंबर्स हैं वो मौजूद रहेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, राजनाथ सिंह होंगे, तमाम लोग होंगे। और उसके बाद प्रधानमंत्री के सामने जो कोर ग्रुप की मीटिंग चल रही है छत्तीसगढ़ की, मनसुख मंडाविया के घर पर छत्तीसगढ़ की मीटिंग चली, जिसमें वहाँ के एलओपी मौजूद थे, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मौजूद थे। और मनसुख मंडाविया के यहाँ से बैठक खत्म होने के बाद फिर जेपी नड्डा के घर पर वो बैठक शुरू हुई थी 3:30 बजे के आसपास, जो कि अब खत्म हो चुकी है। और वहां पर गृह मंत्री अमित शाह भी थे जेपी नड्डा के आवास पर और उनके सामने तमाम जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और बी, सी, डी कैटेगरी की सीटों पर लगभग सारे उम्मीदवारों को नामों का फैसला किया जा चुका है। और अब प्रधानमंत्री के सामने फाइनल मुहर लगाने के लिए, आखिरी मुहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री के सामने उन उम्मीदवारों का नाम रख दिया जाएगा उन सीटों पर जिस पर बीजेपी या तो कभी नहीं जीती है, या बीजेपी 2 बार जीती है, 2 बार हारी है, या बीजेपी सिर्फ 1 बार जीती है। बी कैटेगरी की सीट वो हो गई जिसमें सिर्फ 1 बार जीत मिली है। सी कैटेगरी की सीट वो हो गई जिसमें बीजेपी 2 बार हार चुकी है। और डी कैटेगरी की सीट वो हो गई जिसमें कभी बीजेपी को उस जगह पर, उस सीट पर कभी भी जीत नहीं मिली है। तो ऐसे में ये जो कैटेगरीज बीजेपी ने बना रखी है, इन कैटेगरी की सीटों को बीजेपी लगातार केंद्र चुनाव समिति की बैठक करने के बाद जारी कर रही है, ताकि जो उम्मीदवार हैं उनको चुनाव की घोषणा होने से पहले ही ये पता चल जाए कि मैं इस सीट का उम्मीदवार हूं और उन्हें तैयारी करने का मौका मिल जाए। वो बूथ स्तर पर अपनी तैयारियां शुरू कर सकें, अपने कार्यकर्ताओं को बूस्ट कर सकें और उन सीट पर जीत दिलाने में सफलता हासिल कर सकें। तो आज केंद्र चुनाव समिति की बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री 8 बजे पहुंचेंगे और कल हो सकता है कि लिस्ट जारी कर दी जाए। दावेदार टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर दूसरी लिस्ट में उनका नाम आएगा या नहीं आएगा। महत्वपूर्ण यह है कि आपने सीबीडी की बात की है, तो क्या लगता है कौन सी कैटेगरी को बीजेपी कल जो है प्रमुखता दे सकती है? देखिए 3 कैटेगरी है जिसको प्रमुखता बीजेपी देगी। एक कैटेगरी की सीट तो वो है जिस पर बीजेपी के अपने सिटिंग कैंडिडेट हैं। तो सिटिंग कैंडिडेट वाली सीटों पर अभी चर्चा करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सीट पहले से ही वो मजबूत है। इसके अलावा बी, सी, डी कैटेगरी की सीटें हैं। इन तीनों कैटेगरी की सीटों को बीजेपी रिवील कर देगी। हालांकि डी कैटेगरी की सीटों में से 21 नामों को तो बीजेपी वैसे ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है कुछ दिन पहले। बाकी जो बचे हुए बी और सी कैटेगरी की सीटें हैं उनके उम्मीदवारों के नामों पर कोर ग्रुप में चर्चा हो चुकी है जेपी नड्डा और अमित शाह की मौजूदगी में। और अब प्रधानमंत्री के सामने आखिरी मुहर लगाने के लिए उन नामों के, उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट रख दी जाएगी और आज उस पर फाइनल मुहर लग जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।